तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हमारे साथ स्वागत है आप सबको अपने चलवाड़ी फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 का भारतीय भवन का बुक है जीव विज्ञान। उसका 5वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। उसका अगर लघु त्रिय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन ही आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। ठीक है, जिबरेलिन्स है उसका मुख्य उपयोगिता क्या है, यानी मुख्य इंपोर्टेंस क्या है वो बताना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बीबीआई क्वेश्चन। तो इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। लघु त्रिय वैसा बोर्ड मॉडल है, यानी बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, बोर्ड में क्लास 10 का मैट्रिक जो एग्जाम देने जाइएगा उसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसको डिटेल वाइज जानते हैं। लघु त्रिय है तो 2-3 लाइन में तो जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बिना वक्त जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए जानते हैं जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता। सो गाइस देखिए, आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा जिबरेलिन्स का मुख्य हार्मोन जिबरेलिक अम्ल है। ठीक है, पहले पॉइंट लिखिएगा कि जिबरेलिन्स का मुख्य हार्मोन जिबरेलिक अम्ल है। उसके बाद लिखिएगा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन होता है और कोशिका का दीर्घन होता है ना, तो उन्हीं के द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ये भी पूछ देगा कि पौधे की क्या लंबाई में वृद्धि करता है, तो पौधे के स्तंभ की लंबाई में। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि इनके उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग से क्या होता है, वृहत आकार का फल फूल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन बहुत घुमा हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, इसमें पूछ सकता है कुछ भी। जैसे देखिए पूछ दिया कि जिबरेलिन्स का मुख्य हार्मोन क्या है, तो जिबरेलिन्स का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। ठीक है, उसके बाद यही पूछ दिया कि जिब्रेलिक अम्ल क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक है। या फिर कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे में क्या लंबाई में वृद्धि करता है, तो स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि इनके उपयोग से वृहत आकार के क्या उत्पादन होता है, तो फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आप लिखिएगा बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की तरह कार्य समझ गए। ऑक्सीजन का कार्य बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। तो हो गया दोस्तों जिब्रेलिन्स का मुख्य उपयोगिता सॉरी। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स का मुख्य उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले हार्मोन का जिक्र कर देंगे। उसके बाद वो जटिल है ये बता देंगे। उसके बाद बताएंगे कि यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, उपयोगिता ही ना पूछे तो यही उपयोगिता। उसके बाद लिखेंगे इनके उपयोग से वृहत आकार के फल फूल का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंस इतना उपयोगिता बहुत है। लघु त्रिय है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है दोस्तों, 6-7 लाइन। लेकिन एग्जाम में 2 ही लाइन होगा। जी हाँ, एग्जाम में 2-3 लाइन होगा। लंबा लाइन रहता है, लंबा कॉपी रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही लिख दीजिएगा, आ जाएगा नंबर। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। बाय।